एंड गेस माय नेम इज सोमवनकर। मैं जो ट्रिपल आईटी जबलपुर ग्रेजुएट एंड करंटली एट एज इंजीनियर। सो आज की जो वीडियो रहेगी गाइस, मैं जो आपको ट्रिपल आईटी कोत्तम के आपको फिजिकल रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, तो आपको ए टू जेड सारी डिटेल्स दूंगा फिजिकल रिपोर्टिंग की, ट्रिपल आईटी कोत्तम की, कि आपको फिजिकल रिपोर्टिंग कब करनी है, कैसे करनी है, ठीक है, कौन सी तारीख को करनी है, आपके क्लासेस कब से शुरू है, आपके ओरिएंटेशन कब रहेगा, एंड आपको जो है डॉक्यूमेंट्स कौन से लाने फिजिकल रिपोर्टिंग के तब, तो सब ए टू जेड मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो पूरी एंड तक के वीडियो देखना, ठीक है। एंड सेकंडली कांग्रेट्स, आपको जो ट्रिपल आईटी कोत्तम मिल गए फॉर XYZ ब्रांचेस, ठीक है। सो अगर सो गाइस डॉक्टर एम राधाकृष्णन जो है हमारे कॉन्टैक्ट पर्सन है फॉर एडमिशन, ठीक है। सो आप इनको अप्रोच कर सकते हो अगर आपके पास कुछ भी क्वेरीज डाउट्स अगर आपका है, तो आप जो इनको अप्रोच कर सकते हो आइदर थ्रू ईमेल या फिर आपको इनको फोन नंबर के थ्रू आप इनको अप्रोच कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना 10 से लेकर 5 बजे के बीच में करना है आइडियल टाइम पे, ऐसा नहीं कि आप रात में कॉल कर रहे हो बेवजह, ठीक है। अगर कुछ जेन्युइन थिंग है तो ही आप इनको डाउट के लिए कॉल करो, ठीक है। सो बट गाइस आगे अगर हम बात करेंगे, सो मैं जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट है हमारी ट्रिपल आईटी कोत्तम की, तो इसी के थ्रू जो मैं सारी आपको एडमिशन प्रोसेस आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये कैसा है सिस्टम वगैरह रहेगा, ठीक है, आपको क्या 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 करना है फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए, ठीक है। सो ये गाइस हमारी ऑफिशियल लाइक डॉक्यूमेंट है ट्रिपल आईटी कोत्तम की तरफ से, जहाँ पे सब बेसिकली लाइक एक्सप्लेन्ड है यूजी एडमिशन बीटेक के लिए, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे यार एक चीज यहाँ पे दे रखी है, ठीक है, ये नोटिस में आपको दे दो सबसे पहले। ऑल द बॉयज स्टूडेंट्स ऑफ द फर्स्ट ईयर विल बी accommodated 3 per room in different rented hostel outside the campus within 3 to 8 kilometers and the institute will provide conveyance to and fro free of cost, ठीक है। ये दो लाइन का मतलब क्या है कि आपको जो बॉयज हॉस्टल ट्रिपल आईटी कोत्तम के कैंपस में नहीं है, ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखो, ठीक है। आपका जो हॉस्टल रहेगा बॉयज हॉस्टल, वो जो है आपका रेंटेड हॉस्टल ले रखा है, जो कि 3 किलोमीटर टू 8 किलोमीटर के रेडियस में दे रखा है, तो आपको जो है वहां पे आपको रहना पड़ेगा हॉस्टल में, ठीक है। एंड इंस्टीट्यूट जो है फुल आपकी जो लायबिलिटी ले रही है इसकी, ठीक है, आपको सिक्योरिटी भी देगी, इसके लिए आपको जो है आने जाने का जो लाइक ट्रांसपोर्टेशन होगा वो भी जो है अपना फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी ट्रिपल आईटी कोत्तम कर लेंगे, ठीक है। बाकी कैंपस काफी तगड़ा है इसका, ठीक है। Then all boys students will be accommodated inside the campus hostel or rented hostel within walkable distance from the second year onwards, ठीक है। सो जो भी हमारे सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स है, आपको जो है जो भी हमारा कैंपस के अंदर हॉस्टल है या फिर जो हमारे पास वाले हॉस्टल्स है वहाँ पे जो आपको दे रखेंगे सारे हॉस्टल्स, ठीक है। दिस इज अ पॉलिसी डिसीजन एंड बाइंडिंग ऑन ऑल स्टूडेंट्स ऑप्टिंग फॉर द इंस्टीट्यूट। दिस इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो अपलोडेड इन द इंस्टीट्यूट इन्फॉर्मेशन पेज इन जोसा CSAB पोर्टल, ठीक है। सो इस मतलब क्या है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये एडमिशन के पहले आपको जोसा CSAB में मेंशन कर दी थी, ऐसा आप क्लेम नहीं कर सकते हो कि आपको एडमिशन लेने के बाद आप बता रहे हो कि हमारा हॉस्टल जो है कैंपस के अंदर नहीं है, ठीक है। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी क्लेम करके रखी है, ठीक है। देन इंस्टीट्यूट प्रोफाइल आपको देखना है तो आप जोसा CSAB के थ्रू देख सकते हो, एंड इसके अलावा ये कुछ काम करनी है, ठीक है। सो यहाँ पे मुद्दे पे आते हैं हम, ठीक है। एडमिशन 2025 जोसा CSAB के थ्रू, ठीक है। सो अगर आपको बीटेक कोई भी ब्रांच मिले आपको ट्रिपल आईटी कोत्तम में, तो आपको जो ये सारे रिपोर्टिंग डिटेल्स आपको देखना है, देखो। सो ऑफलाइन है, ठीक है, मतलब अपना क्या फिजिकल रिपोर्टिंग रहेगी आपकी ट्रिपल आईटी कोत्तम में, ठीक है। कब करनी है आपको फिजिकल रिपोर्टिंग? 20 अगस्त से लेकर 23 अगस्त के बीच आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है। जोसा या CSAB में आपको सीट अलॉट होगी, आपको जो है फिजिकली रिपोर्ट करना है ट्रिपल आईटी कोत्तम में 20 अगस्त से 23 अगस्त के बीच में, वो भी 10 AM to 3 PM के बीच में, ठीक है। इसके बाद जो है टाइम मतलब टाइम थोड़ा कम दे रखा है, ठीक है, यूजुअली 4 या 5 रहता है बाकी इंस्टीट्यूट में, बट ठीक है 10 AM to 3 PM के बीच में आपको जो है फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। बच्चे भी कम है वैसे इसमें, ठीक है। सो ध्यान रखना मार्क योर कैलेंडर्स 20 से 23 के बीच आपको करना है। अगर आप फेल होते हो तो आपकी एडमिशन कैंसिल भी हो सकती है, ठीक है। देन उसके लिए यहाँ पे देखो, अगर आपको एड्रेस दिखना है ट्रिपल आईटी कोत्तम का, तो यहाँ पे एड्रेस वगैरह सब मेंशन है, ठीक है। आप कैसे यहाँ पे आओगे, होटल्स कौन से नियर बाय में, ठीक है, ये सारे होटल्स की भी लिस्ट दे रखी है, लेकिन यहाँ पे खास मेंशन है कि ये जो है कोई एफिलिएशन नहीं है कॉलेज का, ये आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ये सारे होटल ले सकते हो, ठीक है। सो पेरेंट्स वगैरह के लिए आपको होटल्स लेने ही पड़ेंगे फर्स्ट, तो आप आसपास के कोई होटल्स देख सकते हो, ठीक है। देन फैसिलिटी फॉर एजुकेशन लोन्स, यहाँ पे आपको जो है सारे एजुकेशन लोन की फैसिलिटी दे रखी है। यूजुअली जो SBI के लोन्स है या फिर विद्या लक्ष्मी के लोन्स होते हैं वो आपके वैलिड रहते हैं, आई मीन मोस्ट वो क्या बोले हम मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स वही लेते हैं। तो ये जैसे विद्या लक्ष्मी आपको बता रहा था कैनरा बैंक का, तो ये सब यहाँ पे आप थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हो, कौन से लाइक स्कॉलरशिप या लोन्स आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आउटसाइड हॉस्टल्स, ये आपकी जो है आउटसाइड हॉस्टल्स है आपके, ठीक है। इसका प्रीव्यू भी दे रखा है सर रूम्स वगैरह, इसकी भी मैं वीडियो लिंक वगैरह डाल रखूँगा, ठीक है। सो ये आपकी जो है लाइक हॉस्टल्स आपके, ठीक है। सॉरी वॉइस थोड़ा कट गया होगा इसमें, ठीक है, क्योंकि मैंने म्यूट नहीं कर रखा था। तो ये सारे आपके हॉस्टल्स के जो मैं आपको बता रहा था वीडियोस, है ना। सो या इसको हम क्लोज कर देते हैं, नहीं तो वो वॉइस डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है। सो या बट गाइस आगे, सो यहाँ पे आप देखो
फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है, एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग, ठीक है। सो ये सर आपको डॉक्यूमेंट्स लाने लाने जो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो ये जो आपको ओरिजिनल लाने लाने है, उसके अलावा सेल्फ अटेस्टेड कॉपी मतलब फोटो कॉपी या जेरोक्स जिसको बोलते हैं वो लाने को बोल रहे हैं, ठीक है। सो आप 4 से 5 जेरोक्स कॉपी निकाल के ला लो, ठीक है। हालांकि उतने लेंगे नहीं, बट क्योंकि आपको स्कॉलरशिप या बाकी चीजों में लगेंगे तो आप ऑलरेडी जेरोक्स निकाल के आ जाओ, ठीक है। देन सबसे पहले तो आपको प्रोविजनल सीट एलोकेशन या एडमिशन लेटर जो कि आपके जोसा सीएसबी से डाउनलोड हो जाता है, ठीक है। सो जैसे आपको सीट मिलेगी जोसा सीएसबी में, तो वहीं पे आपका डाउनलोड का ऑप्शन होगा, वो आपका प्रोविजनल सीट एलोकेशन या एडमिशन लेटर आपको डाउनलोड करके लाना है, ठीक है। आपने अभी तक के डाउनलोड कर भी लिया होगा वो, ठीक है। देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीशन एंड सीट एक्सेप्टेंस लेटर इशूड बाय जोसा सीएसबी रिपोर्टिंग, ठीक है। अगेन ये जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीशन, ये भी आपको जो है जोसा सीएसबी में जैसे आपको सीट अलॉट होगी और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए, वहीं पे डाउनलोड का ऑप्शन होगा, तो इसकी जो आपको लानी है सीट एक्सेप्टेंस जो आपकी लेटर है वो आपको प्रिंट करके लानी है। देन ओरिजिनल एडमिट कार्ड ऑफ जेडब्ल्यू मेंस, ठीक है। एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड जो आपको लाना पड़ेगा जेडब्ल्यू मेंस का, ठीक है। देन 10th स्टैंडर्ड जो आपका 10th का आपका जो है स्कूल सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 10th स्टैंडर्ड की आपको मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट आपको लाना है। अगर आपके पास एडमिट कार्ड है तो वो भी ला लो ऑन द सेफर साइड, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट, ठीक है, ये जो है एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। सो आपको जोसा सीएससी का जो फॉर्मेट था वो तो आपको लाने लाना है। यहाँ पे शायद और एक चीज दे रखी है, प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। सो ये अब इसके लिए वही चीज बोल रहे हैं आपका मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट जो आपका जोसा सीएससी का फॉर्मेट था ना मेडिकल रिपोर्ट का, वही आपको लाना है, ठीक है। देन 7th है मार्कशीट और ग्रेड कार्ड ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्लास 12 या पास सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्लास 12, ठीक है। सो कहने का तात्पर्य आपने कोई भी बोर्ड सीबीएसई स्टेट कोई भी लिया होगा, ठीक है। सो क्लास 12th का जो आपको मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट एंड अगर आपके पास एडमिट कार्ड है तो वो भी आप ला लेना, ठीक है, ऑन द सेफर साइड, ठीक है। देन इज आपका स्कूल लिविंग और ट्रांसफर सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट क्लास अटेंडेड, ठीक है। सो आपकी जो ट्रांसफर टीसी जिसको बोलते हैं या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं वो आपको लाना पड़ेगा 12th स्टैंडर्ड का, ठीक है। ये जो आपको ओरिजिनल लाना है, ठीक है, क्योंकि कॉलेज जो ये रख लेगी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, तो आप इसके जो ऑलरेडी आपकी कलर जेरोक्स या फिर स्कैन कॉपी रख लेना, ताकि अगर आपको कहीं और लगे तो आप उनको दे सकते हो, ठीक है। लेकिन ये जो कॉलेज रख लेगी हमेशा के लिए। देन कैरेक्टर एंड कंडक्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंडेड, ठीक है। सो मान लो कि आपका जो क्लास 12 जो है, ठीक है, ठीक है, हाँ, जहाँ से भी अपने क्लास 12 करिए वहीं से आपको टीसी और माइग्रेशन तो मिल ही जाएगा। आप जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको लाना है, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी वो आपको दे देंगे, ठीक है। देन कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी एनसीएल हो या फिर एससी एसटी हो, तो एज पर जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट होता है ना, जो कि आपका सीएससीबी और जोसा में वैलिड था, वो आपको लाना है, ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट में, ठीक है। एंड लेटेस्ट लाना जो भी आपका अवेलेबल हो, ठीक है। सो होता क्या है यहाँ पे यूजुअली क्या है, महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स में थोड़ी दिक्कत आती है। उनके पास होता क्या है कि उनका स्टेट लेवल का भी जो है, महाराष्ट्र स्टेट का भी जो आपका एक स्पेसिफिक आपका होता है कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है। सो अगर आपके पास वो है तो आपको कास्ट वैलिडिटी लानी पड़ती है, ठीक है। अगर आपके पास है कास्ट वैलिडिटी तो आप ला लेना, ठीक है। बाकी जो आपका जोसा सीएससी में वैलिड था ना कास्ट सर्टिफिकेट एससी एसटी वालों के लिए, महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए, वो ही लाना है बेसिकली। वो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट होता है, ठीक है। कास्ट वैलिडिटी है तो ला लेना, ठीक है, मेंशन नहीं कर रखा है इधर। देन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 3 पासपोर्ट साइज ला लेना कलर वाले, ठीक है, जो कि अपने लेटेस्ट होंगे, ठीक है। देन रिसिप्ट ऑफ फीस पेड टू एसबीआई कलेक्ट, ठीक है, विच इज ड्यू टू द इंस्टीट्यूट एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ठीक है। सो ये जैसे आप एडमिशन के वक्त जाओगे वहाँ पे एसबीआई फी कलेक्ट का बेसिकली यहाँ पे होता है, ठीक है। जैसे यहाँ से मैं आपको लाइक एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ, ठीक है। सो एसबीआई कलेक्ट जो है यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। सो एसबीआई कलेक्ट पे जैसे आप जाते हो, ठीक है। सो यहाँ पे यूजुअली ये पोर्टल रहता है एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। अगर आप जैसे कोतियम अगर हम डालते हैं, ठीक है, कोतियम ट्रिपल आईटी कोतियम यहाँ पे आप देख सकते हो। सो ट्रिपल आईटी कोतियम में पेमेंट कैटेगरी में आप देख सकते हो फी फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मिसलेनियस रिसिप्ट, ट्रांसक्रिप्ट चार्जेस, ठीक है। एडमिशन के वक्त जो आपको वो सब वैलिड हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आप देखो कॉपी ऑफ आधार कार्ड सर्टिफिकेट, ठीक है, लाइक गवर्नमेंट आईडी आपके आधार कार्ड आपको लानी है, ठीक है। पासपोर्ट या आपके पास अगर कुछ लाइक लाइसेंस या पैन कार्ड है तो उसकी आप ला लेना जेरोक्स कॉपी, ठीक है, अगर होगी तो, नहीं तो आधार कार्ड से काम चल जाएगा, ठीक है। देन वैक्सीनेशन प्रूफ फॉर चिकन पॉक्स दोज हु वर नॉट इन्फेक्टेड अर्लियर, ठीक है। तो जो ये एक चीज़ है जो आपको लाइक लानी पड़ेगी, यूजुअली बाकी इंस्टीट्यूट्स नहीं मांगते, बट हो सकता है कि लाइक आई डोंट नो, आई एम जस्ट अज्यूमिंग, हो सकता है कि कोतियम साइड में जो है जो जिस एरिया में कैंपस है वहाँ पे चिकन पॉक्स लाइक वाइडर स्प्रेड हो, इसकी वजह से हो सकता है, बट आई डोंट नो व्हाट स्पेसिफिक रीजन इज। बट आप जो है वैक्सीनेशन प्रूफ आपको लाना पड़ेगा डॉक्टर के थ्रू, जो कि वह आप ऑलरेडी अफेक्टेड लाइक आप इन्फेक्टेड नहीं हो, ठीक है। देन कॉपी ऑफ फ्रंट पेज ऑफ स्टूडेंट्स पासबुक विद अकाउंट डिटेल्स, ठीक है। सो जो भी बैंक में आपका अकाउंट होगा उसका फ्रंट पेज का आपको पासबुक लाना है। देन कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस का प्रूफ ऑफ बेसिकली आधार कार्ड हो गया या फिर आपका इलेक्ट्रिक बिल वगैरह हो गया, वाटर बिल वगैरह हो गया, सो इसके थ्रू आप परमानेंट एड्रेस का प्रूफ ला सकते हो, ठीक है। देन एपार और एबीसी आईडी, ठीक है। सो ये जो आपका डिजी लॉकर, एक आपको पता ही होगा डिजी लॉकर में आप सारे डॉक्यूमेंट सकते हो, वहीं पे आपको सिंपली एपार आपको सर्च करना है और वहाँ पे आपकी ये आईडी जनरेट हो जाएगी, लेकिन उसके लिए रोल नंबर लगेगा, तो आप रोल नंबर देख लेना आपको कौन सा डालना है, ठीक है।
देन नोट, any change in the name of candidate from the name is as given in 10th certificate should be accompanied by a notary approved legal name change proof document. ठीक है, अगर आपका नाम में कुछ दिक्कत आ रहा है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको एडवोकेट के पास जाना है और उसको नोटरी करके एक एफिडेविट बनाना है कि भाई मेरा जो नेम है वो XYZ है. ठीक है, जैसे मेरा नाम सोहम वानकर है, तो मान लो कि किसी कारण से आपका फादर नेम आ गया बीच में या कुछ और नाम आ गया होगा प्रिंटिंग में वगैरह, तो आपको एक एफिडेविट लगेगा नोटरी वाला. ठीक है, 100 का स्टैम्प पेपर या 500 का स्टैम्प पेपर से आप ला लेना. ठीक है, 100 का यूजुअली वैलिड रहता है, 100 का आप ला लेना. ठीक है, देन उसके बाद कैंडिडेट्स इन्फेक्टेड बाय चिकन पॉक्स अर्लियर. ठीक है, अ सेल्फ डिक्लेरेशन सेटिंग द पीरियड ऑफ इन्फेक्शन विद चिकन पॉक्स अलॉन्ग विद द सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट एंड पेरेंट नीड्स टू बी सबमिटेड. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे देखो क्या चीज दे रखी है, वैक्सीनेशन प्रूफ फॉर चिकन पॉक्स दोज हु वर नॉट इन्फेक्टेड अर्लियर, मतलब जो इन्फेक्टेड नहीं थे उनको वैक्सीनेशन प्रूफ लाना है. और यहाँ पे बोल रखा है कैंडिडेट्स इन्फेक्टेड बाय चिकन पॉक्स अर्लियर, उनको एक डिक्लेरेशन लाना पड़ेगा कि इस डिक्लेरेशन में लाना पड़ेगा कि आपको जो है इस वक्त पे जो आपको चिकन पॉक्स हुआ था प्रीवियस में, लाइक हाल ही में 2-3 साल का जो भी हुआ था. ठीक है, और इसका जो है आपको सिग्नेचर लाने पड़ेंगे विद स्टूडेंट और पेरेंट. ठीक है, आपको लाना पड़ेगा. ठीक है, Note 2 है, all students must have a laptop at the time of admission with a minimum configuration of i5 या i7 processor और equivalent with at least 8 GB RAM and Linux installation और higher preferred. ठीक है, सो ये क्यों बोल रहे हैं कि आपको जो ऑफ कोर्स यार आप बीटेक कर रहे हो, ठीक है, CA आप ले रहे हो इस कॉलेज में, तो आपको एक लैपटॉप तो लगेगा ही लगेगा. ठीक है, सो ये आप लैपटॉप लाने हैं फिजिकल रिपोर्ट के हो, एंड एज वेल एज फिजिकल रिपोर्ट के तो आपको सारा लगेज वगैरह भी लाना है, जो भी आपका बोरा बिस्तरा है सब आपको लेके ही आना है. ठीक है, लैपटॉप लाना जरूरी है. ठीक है, क्योंकि इसी के थ्रू आपका सब लाइक होगा. ठीक है, आपको लेना ही पड़ेगा, एक पॉइंट पे आपको लैपटॉप लेना ही लेना है. ठीक है, देन while you report at the institute there is availability of mattress, pillow, bucket and mug in the hostel rooms. All are to purchase this as a mandatory. Two set of different quality, one of rupees 2400, other of 2600 from the security. This is to maintain parity among students and also to avoid parents and students wandering the purchase in nearby cities and to reduce conveyance and transportation issues. ठीक है, मतलब आपको जो हॉस्टल के जो भी एक्सेसरीज है ना, लाइक बोरा बिस्तरा जैसे मैं बोला आपको, ठीक है, बकेट पिलो ये सब मिल जाएगा हॉस्टल में. ठीक है, आप पे करके इनको आप ले सकते हो. ठीक है, अगर आपको आपके खुद के लाना तो वो भी आप ला सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है. ठीक है, देन इंस्टीट्यूट फी फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ द 2025 एडमिशन इज एज फॉलो. ठीक है, सो अभी देखो बैलेंस कितना फी बने. ठीक है, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बैलेंस फी कितनी पे करनी है. ठीक है, सो द फर्स्ट सेमेस्टर ट्यूशन फी फॉर ऑल कैटेगरी, चाहे आप SC पिलोली या OBC EWS जनरल कोई भी कैटेगरी हो, आपको 1,45,000 रुपीज देने फर्स्ट सेमेस्टर की ट्यूशन फी आपकी. ठीक है, सो ये द स्टूडेंट शुड पे द फीस एज डिटेल बिलो थ्रू द फी कलेक्ट मॉड्यूल ऑफ द स्टेट बैंक यूजिंग द फॉलोइंग लिंक. ठीक है, लिंक विल बी अपडेटेड सून, यही लिंक रहेगी बेसिकली आपकी ट्रिपल कोचिंग की, बट यहाँ पे जो है वो अपडेट नहीं है बीटेक का, सो यहाँ पे बीटेक को अपडेट हो जाएगा. ठीक है, तो आप जाते रहना इस साइट पे. बिफोर रिपोर्टिंग विजिट SBI फी कलेक्ट वेब पेज, सिलेक्ट द स्टेट केरला, स्टेट इंस्टीट्यूशन, सिलेक्ट इंस्टीट्यूशन ट्रिपल IIT कोचिंग, जैसे मैंने आपको बताया ट्रिपल IIT कोचिंग में यहाँ पे अपडेट हो जाएगा सारी चीज़ें. ठीक है, सो यहाँ पे आप देखो तो जो भी बैलेंस फी है वो आपको भरनी है. ठीक है, कितनी बैलेंस फी भरनी है, जैसे आपको बताया 1,45,000 अपनी ट्यूशन फी है. हॉस्टल फैसिलिटी फी आपकी कितनी है, 34,000 है. मेस एडवांस आपका 30,750 है. मेडिकल इंश्योरेंस 1,300 रुपये, मेस इक्विपमेंट 300 रुपये, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 300 रुपये, क्लब एक्टिविटी 300 रुपये, कॉशन मनी 13,000 है. स्पोर्ट वन टाइम फी 1,100 है, मैथ्स वन टाइम 1,100 है. टोटल फीस आपके जो 2,27,350 रुपीज़ रहेगी फर्स्ट सेम में. मतलब आप जैसे न्यू एडमिशन ले रहे हो तो आपको 2,27,350 रुपीज़ देने ही देने हैं. तो ये जो है इसके जो आपको जो भी बैलेंस फी, ठीक है, वो आपको इसके थ्रू देना है. ठीक है, तो आप जैसे आपने जो है अभी बैलेंस फी कितना देना है. ठीक है, सो ये जो फी रहेगी इसमें से जो आपको स्पेसिफिकली हॉस्टल और मेस में से आपको देना है. तो वो कैसे रहेगा, जैसे मान लो SSC PWD कैंडिडेट हो तो आपने 30,000 भर चुके अभी तक के, तो आपको जो रिमेनिंग फी इसको माइनस करके रहेगा. ठीक है, तो वो आपको भरना है. ठीक है, ट्यूशन फी वैसे माइनस कर लेना, उतनी फी आपको बैलेंस देनी है, प्लस आपके जो हॉस्टल मेस वगैरह की फीस है. ठीक है, उसके अलावा जो जनरल OBC EWS कैंडिडेट आपने 70,000 भर चुके हो. ठीक है, सो इसमें से 70,000 रुपये माइनस कर लो तो उतने आपके बैलेंस फी रहेंगे, प्लस आपको जो हॉस्टल मेस और बाकी सारे फीस आपको देने पड़ेंगे. ठीक है, सो यहाँ पे आप देखो सब यहाँ पे मेंशन कर ही रखा है. ठीक है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में आप देखो बीटेक कंप्यूटर साइंस EC ये सब आप साइबर सिक्योरिटी वगैरह में आपका है ब्रांचेस अवेलेबल. ठीक है, एंड दूसरा नंबर ऑफ सीट्स इन ईच ब्रांचेस इज मेड डिसाइडेड बाय इट्स एकेडमिक एडवाइजरी कमिटी. चलो ये कुछ काम का नहीं है. ठीक है, ये फीस स्ट्रक्चर है, इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, ये मैं आपको एक्सप्लेन अभी नहीं करूँगा क्योंकि इसकी ऑलरेडी मैंने वीडियो बना चुका हूँ मेरे चैनल पे, जो इसकी वीडियो मैंने डिटेल वीडियो डाल रखी है. ठीक है, सो यहाँ पे आप देखो इन व्यू ऑफ द अबाउट द इनिशियल फर्स्ट सेमेस्टर पेमेंट ऑन जॉइनिंग द एडमिशन विल बी 1,45,000 टुवर्ड्स ट्यूशन फी, 34,000 हॉस्टल्स एंड 30,750 मेस रहेगा, और बाकी जो भी फीस मैंने आपको बता दिया वो है. ठीक है, सो ये वही है जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करा ना, वही चीज़ बेसिकली यहाँ पे
कॉपी पेस्ट है, ठीक है। अगर आप डासा से आ रहे हो तो ये आपके जो है सारे लाइक आपके फी स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। एंड आपके जो है डेट ऑफ कमेंसमेंट, क्लास कमेंसमेंट या फिर आपका जो ओरिएंटेशन रहेगा वो टेंटेटिवली अभी जो है लाइक मतलब मेंशन नहीं है, बट टेंटेटिवली मान के चलो 25 से लेके 1 सितंबर के बीच में आपका क्लासेस और ओरिएंटेशन सब शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे एक चीज़ है अगेन, यहाँ पे जो अगर आप डासा के थ्रू आ रहे हो, सो डासा के थ्रू आप ये सारी डिटेल्स है, यहाँ पे जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। सो आप प्लीज़ गाइस डासा वाले आप यहाँ पे देख लेना, ठीक है। सो ये थी आज की वीडियो, ठीक है, और तो कुछ बताने लायक है नहीं यहाँ पे, ठीक है। या ये थी आज की वीडियो, होप आपको जो वीडियो पसंद की। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ जो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।